अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ऑलराउंडर स्किल। आज हम किचन को डिज़ाइन करेंगे। लास्ट मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी हुई है जो कस्टम किचन की है, जिनके आप अपनी मर्ज़ी से जो सा भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं किचन का डिज़ाइन बनाऊंगा वो मैं टेम्पलेट से क्रिएट करूँगा, ताकि ये वाले हमारे जो घर के काम है वो जल्दी जल्दी मुकम्मल हो। सबसे पहले मैं यहाँ से इसी को एक सेलेक्ट करता हूँ किचन। यहाँ से मैं टेम्पलेट सिंगल रूम इसको सिलेक्ट किया और किचन को सिलेक्ट करने के बाद मैंने उसने कहा नेक्स्ट टेम्पलेट। तो ये किचन है, इसमें मैंने सिर्फ किचन को ही सिलेक्ट किया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हमारा डोर लगा हुआ है, यहाँ पे मैं एक विंडो लगा देता हूँ। उसके लिए मेरे पास विंडो मौजूद है। माई अकाउंट में डोर एंड विंडोज, और यहाँ से मैं कोई सी भी विंडो वो मैं जो है ऐड कर देता हूँ। और ये वाली विंडो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। ये तो सॉरी है वाली यहाँ पे मैंने ऐड कर दी। अब 3D में मैं इसकी हाइट देखता हूँ। हाइट यहाँ पे मैं इसकी 4 फीट कर देता हूँ, क्योंकि किचन की विंडो नॉर्मली 4 फीट हाइट की होती है। मैंने 4 फीट कर दिया। लेंथ में इसकी 5 फीट, 4 फीट बाय 4 फीट ही कर देता हूँ इसकी। मैं 4 फीट की हमारी विंडो सेट होगी। अब यहाँ से मैं देखता हूँ कि इसकी फ्लोर से बफ की, तो उसके लिए रखनी है। तो उसके लिए मैं 3D पे आ जाता हूँ। कर और ये हमारी विंडो यहाँ पे लग गई है। अब दोबारा अब यहाँ से मैं टेम्पलेट सेलेक्ट करता हूँ, सिंगल रूम। किचन को मैंने सेलेक्ट किया। ऑटोमेटिकली पहले ही किचन के सारी आइटम यहाँ पे शो हो रही हैं। तो अब यहाँ से मैं कोई सा भी टेम्पलेट सेलेक्ट करता हूँ। ये वाला टेम्पलेट में सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये लोडिंग
आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरह और भी टेम्पलेट हैं, वो भी इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको एक मरतबा 3D में इसको दिखाता हूँ। 3D में भी आप देख सकते हैं यही डिज़ाइन बना हुआ था यहाँ पर, नीचे जो बेस प्लान में था सेम वही है। यहाँ से मैं इसके अंदर यहाँ पे किचन को सिलेक्ट करता हूँ। ये हमारा किचन हो गया है। अब जस्ट इसमें कोई भी चीज़ आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। जैसे अगर थोड़ी बहुत आपने चेंजिंग करनी है तो मैं यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसका प्योर वाइट नहीं रखता, तो उसके लिए मैं फिनिशिंग भी आ जाता हूँ। पेंट पे आता हूँ, तो मैं थोड़ा सा ग्रे कलर में कोई चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ से पहले मैं देखता हूँ ये कलर में सेलेक्ट करता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। सेम इसी तरह इस पर अप्लाई, और सेम इसी तरह इस पर अप्लाई, और दूसरी साइड पे वैसे भी इन्होंने एक साइड पर टाइल वर्क किया है तो मैं उसको एज इट इज रहने देता हूँ। अब जस्ट मैं यहाँ से रेंडरिंग, सो हमारी रेंडरिंग जोन सी है वो फाइनल हो गई है। आप देख सकते हैं इसके टेक्सचर वगैरह ज़बरदस्त नज़र आ रही है, हर चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है। ये स्टोव वगैरह लगा है इसका, और ये यहाँ पे सिंक है, ये ड्रॉज लगे हैं। तो ये यहाँ से भी अपना टेम्पलेट इस्तेमाल करके आप ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा ये मैंने इससे पहले डिज़ाइन बनाए थे, सेम यही चीज़ है, यही रूम था, तो उसमें भी ये डिज़ाइन मैंने इस तरह टेम्पलेट से ही किए थे। तो आप जो मर्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी डिज़ाइन था जो मैंने इस्तेमाल किया था, तो प्योर वाइट में थी। ये पैनोरामा शॉट है इसका। जस्ट आपने जहाँ पे पैनोरामा ऊपर आता है रेंडरिंग में, आपने वहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद इसको सेट कर देना है। तो ये इसका पैनोरामा शॉट। इससे पहले ये मैंने सेम यही डिज़ाइन है जो हमने अभी किया है। तो ये सारी चीज़ें थी। आपने कोशिश करनी है कि पहले विंडो यहाँ पे ऐड करें। जब आप विंडो यहाँ पे ऐड करेंगे खुद ब खुद ही इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सी चीज़ हमने किधर को लगानी है। तो ये सारी चीज़ें को हमें लगी हुई हैं। बहुत इजी सॉफ्टवेयर है, आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो आज की वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब,
बेल आइकॉन को दबा दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।